चलिए, तो सभी बच्चे तैयार हो गए होंगे और आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि क्लास शुरू होने से पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है और जो भी पढ़ाएंगे उनको नोट करते चलना है। तो चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक पार्ट्स जो हैं वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, चलिए बारीकी से समझते चलिए और इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा। देखिए, पहले देख लीजिए एक बार, ठीक है, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, बैक करके फिर से शुरू से वीडियो को चलाइएगा और फिर उसे कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अगर एक ही साथ दोनों काम कीजिएगा तो न तो पूरा समझ में आएगा और न पूरा लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ध्यानपूर्वक सभी आगे हैं, सभी बैठ जाइए आराम से और काम चालू कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पार्ट, बेसिक जो है सबसे ज़्यादा सबसे बेसिक्स बात है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा यहाँ पर है, कह रहा है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए समझ में आया होगा। अब चलिए इसका इंग्लिश परिभाषा पर यानी कि डिफिनेशन पर चलिए यहाँ कह रहा है क्या इंग्लिश में, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ठीक, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच अगर इंग्लिश में कोई कहेगा बोलने के लिए परिभाषा तो आपको ये बोलना है या लिखना है। ठीक, लेकिन जब आपको कहेगा हिंदी में लिखने के लिए तो यहाँ पर ये वाला लिखना है। ठीक, और इंग्लिश में ये वाला। समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट पे चलिए। अब देखिए अभी जो सभी 8 पार्ट के बारे में आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि ईच ग्रुप इनटू 8 ग्रुप जो हैं, इन सभी ग्रुप्स यहाँ पर हैं जिसमें है सबसे पहला आपका नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। फिर है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होगा सर्वनाम। एडजेक्टिव यानी विशेषण। फिर है आपका वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। अब अगला है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध बोधक। इससे आगे है कंजक्शन, कंजंक्शन यानी कि संयोजक। और एक है लास्ट इंटरजेक्शंस जिसे कहते हैं क्या, विस्मयादि बोधक। चलिए ये 8 पार्ट देख लिए। अब चलिए यहां पर देखिए ये सभी 8 पार्ट जो है यहां पर डिफाइन ऑल पार्ट ऑफ स्पीच। सभी पार्ट्स को यहां पर डिफाइन। चलिए पहला देखिए यहां पर कह रहा है नाउन। पहला है यहां पर क्या, तो नाउन है और नाउन मीन्स होता है संज्ञा। देखिए संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर में पशु पक्षी जो भी हो, स्थान और वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ये इसका इंग्लिश परिभाषा हो गया। अगर आपसे कोई पूछे जो इंग्लिश बोलिए यानी इंग्लिश में इसका परिभाषा बोलिए या डिफाइन कीजिए, तो बोलिएगा ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। आर कॉल्ड नाउन। समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एग्जाम्पल में आपको मिलेगा मोहन, सोहन, कमला, बिमला, डॉग, कैट, दिल्ली, मुंबई, दरभंगा, रिवर्स, रांची, भागलपुर, पेन, बुक, चेयर, पोट, ETC। यानी दुनिया में कोई भी नाम हो उससे हम क्या कहेंगे, नाउन ही कहेंगे। बस अब इसका पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है, वो भी हम बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन यानी कि दूसरा नंबर का जो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन मीन्स होता है क्या, तो सर्वनाम होता है। अब देखिए जो शब्द
किसी नाउन के बदले में आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दिस, दैट, हेयर, देयर, ईटीसी हो गया। चलिए अगला पॉइंट पे हम बात करेंगे। अब है यहां पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या होगा? विशेषण। विशेषण वह शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है या कहलाता है। चलिए इंग्लिश में देखिएगा, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे बिग, फैट, रेड, गुड, नाइस, ईटीसी, यानी कि सारे, यानी कि जब भी कोई चीज का क्वालिटी बता रहे हैं समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव है। चलिए अब नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। अब क्रिया का परिभाषा है यहां पर वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में ए वर्ब इज ए वर्ड विच शो एन एक्शन एज मीन्स होता है क्या पता है ना? एज मीन्स होता है जैसे। एज मीन्स क्या होता है? जैसे। ईट, ड्रिंक, गो, कम, रीड, राइट, कैन, कुड, शुड, विल, शैल, ईटीसी। चलिए ये भी हो गया। अब चलेंगे अगला पेज पर। अब है यहां पर एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब कहलाता है। समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर इसका इंग्लिश डिफिनेशन, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और another adverb is called adverb as slowly, fast, fastly, carefully, soon, very, etc। चलिए समझ में आया होगा। अब देखिए अगला है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबोधक। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक। अब इनका परिभाषा है वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से बताता है, उसे ही प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक कहते हैं। जैसे इंग्लिश देख लीजिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन with other word in the sentence as, जैसे कि in, on, at, from, to, with, by, of, etc। देखिए यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलता होगा, प्रीपोजिशन का जो वर्ड है एग्जाम्पल में बहुत छोटा है लेकिन इनका काम बड़ा बड़ा होता है। चलिए अब हम चलते हैं
कंजंक्शन पर, कंजंक्शन यानी संयोजक, वह शब्द जो शब्दों या वाक्यों को जोड़े कंजंक्शन कहलाता है। जब दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को जोड़े उन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं, यानी कि संयोजक कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहलाते हैं। इंग्लिश में देखोगे ए कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर एज एंड बट फॉर आइदर और नाइदर नॉर etc। चलिए अब एक और है, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक मीन्स जिस शब्द से आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा का भाव प्रकट हो, इंटरजेक्शन कहलाता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some sudden feeling or emotions are called interjection as lash, oh, eh, oh, hello, free, fish, oh, how to etc are called क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शंस। तो समझ में आया होगा। और चलिए हम क्लास को यहीं से समाप्त कर रहे हैं। फिर से हम लाएंगे सभी का डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए नाउन का है, नाउन का डिटेल्स में समझाएंगे, फिर प्रोनाउन का समझाएंगे, इस प्रकार के सभी को समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर नए क्लास में मिलेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इनको क्लास में समझा देंगे।